नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर अमरावती से है, जहां अमरावती जिला निर्वाचन क्षेत्र में महायुति को मिली बड़ी सफलता। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां निधोना में हिंसक जानवरों के हमले में 2 बछड़ों की मौत, गांव में फैली दहशत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरावती जिला निर्वाचन क्षेत्र में महायुति ने एक तरफ कामयाबी हासिल की। महायुति को बड़ी कामयाबी मिलने के पीछे कहीं न कहीं लाडली बहना योजना का असर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य के नतीजे सामने आने के बाद साफ तौर पर दिखाई दिया। तो वहीं महिलाओं ने भी महायुति के जीतने पर खुशी जाहिर की। अमरावती जिले में आने वाले 8 निर्वाचन क्षेत्र में से महायुति को 7 सीटों पर बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना के उम्मीदवार गजानन लवटे ने चुनावी मैदान मारकर अमरावती जिले में महाविकास अघाड़ी की लाज रखी है। महायुति द्वारा एक तरफा जीत हासिल करने में बच्चू कडू, कांग्रेस की नेता यशोमती ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में प्रवीण तायडे, इन्होंने 12,000 वोटों की लीड लेकर बच्चू कडू इन्हें हराया है। 20 वर्ष बाद भाजपा ने इस निर्वाचन क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। इसी को लेकर सी न्यूज के सामने भाजपा पदाधिकारी ने अपनी बात रखी है। को करारा जवाब पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहाँ दिया है और साथ में महायुति की जो सरकार है, जो काम महायुति सरकार ने किए हैं, कहीं लोगों के ध्यान में आए। खाली राजकारण न करते हुए अचलपुर मतदार संघ का जो राजकारण है, एक अलग ही तरीके का राजकारण यहाँ होता है। यहाँ सामान्य जनता की तरफ ध्यान न देते हुए जो काम किए गए, बड़े बड़े काम और बड़े बड़े कामों की जो बातें की गई, उसका वो कहीं तो भी जनता के ध्यान में आई हुए है। इसीलिए अचलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, सामान्य जनता ने एक सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ सेवा करने की संधि दी। चुनाव से पहले जो लड़की बहन योजना को लाया गया और जिस तरीके से महिलाओं को जो लाभ दिया गया, उसका कितना प्रतिशत असर ये चुनावी नतीजे आने के बाद में आप देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रतिसाद यहाँ हमारी लाडली बहनों ने हमें दिया है। भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार बनाने में वो जो लाड़की बहना है, उनका सभी का मैं यहाँ सख्त ऋणी हूँ। उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ मतदान को आकर मतदान किया है और महायुति के तरफ को जे आमचं सरकार बसलं महायुतीचं, त्या सरकारने लोकोपयोगी गरजवंत नागरिकांच्या ज्या काही स्कीम सर्व उपलब्ध करून दिलेल्या आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हितावह सर्व निर्णय घेतलेले आहेत आणि 20 वर्षापासून आमच्या इथं हा जो एक नौटंकी प्रकार होता, त्याला हद्दपार करण्याचं भारतीय जनता पार्टीच्या आणि सर्व मतदारसंघातल्या नागरिकांनी ठरवलं आणि आमच्या लाडक्या बहिणी यांचा पण मोठा सिंहाचा वाटा आहे आणि तळागाळातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेऊन हा सर्व जनतेचा विजय असं मी आज जो प्रवीण तायडे की भव्य दिव्य जीत हुई, ये जीत सच्चाई की जीत हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके हरिहर के खिलाफ उन्होंने जो 20 साल में यहाँ कोई भी प्रकार का विकास नहीं किया, किसी प्रकार के उद्योग नहीं आया और जो अपने कार्यकर्ता थे, यंग युवा पीढ़ी, उनको कोई रोजगार नहीं मिलने की वजह से वो तरस थे और जिनके जो चाय से ज़्यादा जो केटला गर्म होती है, उनकी वजह से भी युवा और जनता तरस थी। यहाँ आज जनता ने सिद्ध कर दी कि सच्चाई के सामने पैसा भी छोटा होता है। जनता ने पैसों को ठुकरा दी और सच्चाई को, और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में अभी नेशनल पार्टी है और भव्य दिव्य उनका अभी सीटा भी चुन के आई है यहाँ पूरे महाराष्ट्र में और एक तरफा उनकी सरकार भी बनने जा रही है। और जो हमारे बच्चू बहू है, जिन्होंने 20 साल से यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया, इसीलिए उनका जनता का जनाक्रोश और गुस्सा आज जैन सैलाब की तरह उमड़ पड़ा और उनको हार का सामना भी करना पड़ा। यहाँ पर योगी जी की सभा परतवाड़ा में हुई थी, नारा लगाया था और यह संदेश देकर गए थे परतवाड़ा शहर में। अचलपुर मतदार संघ से उन्होंने नारा दिया था कि बटूंगे तो कटूंगे। इसका प्रभाव कितना हुआ मतदाताओं का? यहाँ पर एक तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है और योगी जी ने जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया, उसमें 100% का फर्क जनता पड़ा। सभी जनता की आंखें खुली। ये देश सेवा के लिए, देश रक्षा के लिए, अपनी जो बॉर्डर है उसको सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी काम कर सकती है और वो है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कोई भी पार्टी
इस विषय में कभी विचार भी नहीं करती। और जो विकास रोड, बड़े बड़े जो भी एम्स कॉलेज है, कारखाने हैं, फैक्ट्री है, ये विषय में भाजपा ही सोच सकती है। लाडली बहन योजना का क्या फर्क पड़ा? लाडली बहन योजना का भी 100% फर्क पड़ा। देवा भाऊ की लाडली बहनों ने उनकी उसका आशीर्वाद भी दिया और यहाँ पे और 1500 की जगह 600 प्लस हो गए 2100 रुपये होने वाले। अमरावती से सी न्यूज संवाददाता जुनैद अहमद की रिपोर्ट। फुलंब्री तहसील स्थित निधौना के गावरान परिसर के खेत में हिंसक जानवरों के हमले में 2 बछड़ों की मौत हो गई। ये घटना शनिवार की आधी रात के दौरान घटी। इससे गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। निधौना परिसर के गावरान क्षेत्र के गुट नंबर 105 में दत्तू देवराव राउत राय के खेत पर बने छप्पर में शनिवार की रात कुल 5 मवेशी बंधे थे, लेकिन आधी रात में किसी हिंसक जानवर के अचानक हमला करने से 3 जानवर रस्सी तोड़कर भाग गए, जबकि 2 बछड़ों पर हिंसक जानवर ने हमला कर मार डाला। इससे पूरे इलाके में रहने वाले किसानों, महिलाओं और बच्चों में दहशत फैल गई। पिछले महीने 27 अक्टूबर यहां से नजदीक बाबुल गांव इलाके में भगवती माता परिसर के पास यात्रियों ने सड़क पर एक तेंदुआ देखा था। उसी दौरान बाबुल गांव का एक युवक ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, तभी उसे तेंदुआ दिखा था और तब से इलाके में डर का माहौल हो गया है। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहा है। स्थानीय निवासी चर्चा कर रहे हैं कि ये वही तेंदुआ होगा। उक्त घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी रविंद्र काले को भेजकर मारे गए बछड़ों की जांच की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि हमला तेंदुए ने किया है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पंचनामा किया जाएगा। मी माजी सरपंच श्रीराम देवराव राऊतराव बोलतो साहेब। मी रात्री यांना सकाळी फोन केला वन अधिकाऱ्याला, इथे रात्रीचं यावं लागतं, दिवसा यावं लागतं। बरीच दहशत निर्माण झाली तिकडे। बाबुळगावला सुद्धा मागं ऐकण्यात आलं, इथे बाबऱ्याला ऐकण्यात आलं। रात्री इथे रातचं पहाटचं यावं लागतं, इकडे शेतामध्ये कामं करावं लागतात। ते महिला नक्की कसं यावीत आता, याचं काहीतरी केलं पाहिजे ना, हे लक्षच देत नाही। दहशत कशाची निर्माण पूर्ण गावामध्ये हे सगळं दहशत निर्माण झाली। इकडे ते रात्री ते बिबटे आला, त्याने 2 जनावराला हे केलं। कोणीतरी लक्ष घातलं पाहिजे ना। नुसतं फोनवर बोलताय, माणसं पटवलं, आमकं करलो, कोणी यायला तयारच नाही। ही शेतीचं कामं व्हाव कशी? रात्रीची लाईन राहती, दिवसा लाईन राहत नाही, रात्रीचं पाणी भरावं यायला लागतं। शेतमजुरांना बी आता इथे दहशत निर्माण झाली ना, येऊच शकत नाही नीट लोक। यांनी काहीतरी लक्ष घातलं पाहिजे। वन अधिकारी हे लोक सगळे तिकडे नुसते फोनवर कामं करतात, कोणी यायलाच तयार नाही। इथे शेतकऱ्याचं खूप नुकसान होऊ राहिलं ना। आता ह्या शेतकऱ्याचं जवळपास 1 लाख रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे। याचे जिम्मेदार कोण आहे आता? हे कोण? हे वन अधिकाऱ्याच्याकडे लक्ष घालायला पाहिजे। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।